84 लाख योनियों में भटकना। यह वाक्य भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इतना गहरा बैठा है कि मनुष्य का पूरा जीवन भय और आशा के बीच झूलने लगता है। कहा जाता है कि आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है, भोगती है, कर्म काटती है और अंत में कहीं जाकर मनुष्य बनती है। लेकिन अष्टावक्र गीता इस पूरी धारणा पर सीधा और कठोर प्रश्न खड़ा कर देती है। वह पूछती है, जो जन्मा ही नहीं वह योनियों में कैसे जाएगा? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 84 लाख योनियां किसके लिए कही गई हैं। सामान्य धारणा यह है कि आत्मा एक शरीर छोड़ती है, फिर दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा कभी शरीर में प्रवेश ही नहीं करती, इसलिए शरीर छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो आता जाता दिखाई देता है वह शरीर है, मन है, प्रकृति है, आत्मा नहीं। अष्टावक्र गीता आत्मा को अजर, अमर, अचल और अखंड बताती है, जो न जन्मती है, न मरती है, न बदलती है। अब यहां एक सीधा प्रश्न उठता है, यदि आत्मा स्थिर है तो 84 लाख योनियों का चक्र किसके लिए है? अष्टावक्र का उत्तर साफ है, यह चक्र देह बुद्धि के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। मनुष्य जब स्वयं को शरीर मान लेता है तभी वह जन्म और मृत्यु की कथा में प्रवेश करता है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बदलता है, नष्ट होता है और मन उस शरीर से पहचान बना लेता है। इसी पहचान के कारण वह सोचता है, मैं मरा, मैं पैदा हुआ, मैं फिर पैदा होऊंगा। अष्टावक्र कहते हैं, यही मूल भ्रम है। 84 लाख योनियों की धारणा मन को अनुशासन में रखने के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन सत्य नहीं है। यह धारणा मनुष्य को डराती है। अगर सही नहीं जिए तो नीची योनि में जन्म होगा। अष्टावक्र कहते हैं, सत्य डर से नहीं चलता। डर से पैदा हुई धार्मिकता कभी मुक्ति नहीं दे सकती। यह भी ध्यान देने योग्य है कि योनियों का विचार समय के साथ जुड़ा हुआ है। पहले जन्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन अष्टावक्र के अनुसार आत्मा कालातीत है। जो समय से परे है वह क्रम में कैसे चलेगा? क्रम केवल शरीर और मन के लिए होता है। अष्टावक्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि अनुभवों का आना जाना भ्रम पैदा करता है। जैसे स्वप्न में तुम कभी राजा बनते हो, कभी भिखारी, लेकिन जागने पर यह नहीं कहते कि मैं 84 लाख सपनों में भटका। तुम जानते हो कि वह सब मन की रचना थी। वैसे ही जागृत अवस्था में भी शरीरों का बदलना आत्मा का भ्रम नहीं, मन का भ्रम है। यहां एक बहुत सूक्ष्म बिंदु है। अष्टावक्र यह नहीं कहते कि संसार में विविध रूप नहीं है। वे केवल यह कहते हैं कि इन रूपों में आत्मा नहीं घूम रही। रूप बदल रहे हैं, दृश्य बदल रहे हैं, लेकिन दृष्टा वही है। इसलिए 84 लाख योनियां आत्मा की यात्रा नहीं है, यह अज्ञान की यात्रा है। जब तक मन स्वयं को शरीर मानता है तब तक वह किसी न किसी रूप में स्वयं को सीमित करता रहेगा। कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी देव। यह सब पहचान के स्तर पर घटता है, आत्मा के स्तर पर नहीं। अष्टावक्र गीता का मूल संदेश यही है, तू कभी किसी योनि में गया ही नहीं। तू सदा वही रहा। जो बदल रहा है वह तू नहीं है। और जब यह स्पष्ट हो जाता है तब जन्म मृत्यु का पूरा भय ढह जाता है। अब अगला प्रश्न स्वाभाविक है, यदि आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं घूमती तो फिर शास्त्रों में यह संख्या क्यों आई? इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? और उपनिषद तथा अष्टावक्र की दृष्टि में इसका वास्तविक आशय क्या है? अब प्रश्न उठता है कि जब आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न किसी योनि में जाती है, तो फिर शास्त्रों में 84 लाख योनियों की बात क्यों कही गई? क्या यह केवल कल्पना है या इसका कोई गहरा अर्थ है? अष्टावक्र गीता यहां बहुत सूक्ष्म बात कहती है। सत्य को सीधे कह देने से मन उसे स्वीकार नहीं करता, इसलिए प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। 84 लाख योनियां वास्तव में आत्मा की यात्रा नहीं है, बल्कि मन की संभावित अवस्थाएं हैं। मन जब जिस अवस्था में बंधा होता है वही उसकी योनि बन जाती है। कभी वह हिंसा, क्रोध और वासना में डूबा होता है, वह पशु भाव है। कभी वह अहंकार, सत्ता और भोग में उलझा होता है, वह देव भाव है। कभी वह जड़ता, आलस्य और अज्ञान में फंसा होता है, वह निम्न योनि कहलाती है। यह सब शरीर बदलने से पहले ही घट रहा है। अष्टावक्र कहते हैं, तू अभी भी कई योनियों में जी रहा है।
एक ही जीवन में तू कभी पशु की तरह प्रतिक्रिया करता है, कभी देव की तरह उपदेश देता है, कभी मूर्छित वृक्ष की तरह निष्क्रिय हो जाता है। यदि वास्तव में 84 लाख योनियाएं शरीर की होती तो एक ही जीवन में यह परिवर्तन कैसे संभव होता? इसलिए योनि का अर्थ केवल गर्भ नहीं है, बल्कि चेतना की स्थिति है। जिस चेतना में तू जी रहा है वही तेरी योनि है, और यह स्थिति हर क्षण बदलती रहती है। अष्टावक्र इसीलिए कहते हैं, मुक्ति भविष्य की घटना नहीं है, यह अभी की पहचान है। पुराने शास्त्रों में योनियों की संख्या इसलिए दी गई ताकि मनुष्य यह समझ सके कि अज्ञान के रूप असंख्य हैं। 84 लाख एक गणितीय संख्या नहीं, बल्कि असंख्य का संकेत है। लेकिन समय के साथ प्रतीक को ही तथ्य मान लिया गया, और वहीं से डर, पाप, पुण्य और पुनर्जन्म का व्यापार खड़ा हो गया। अष्टावक्र इस व्यापार को नकारते हैं। वे कहते हैं, यदि मुक्ति किसी क्रम से आती, किसी गिनती से आती, तो वह मुक्ति नहीं होती। जो गिना जा सके वह सीमित है, और आत्मा सीमित नहीं है। यह भी समझना आवश्यक है कि कर्म और योनि का संबंध भी इसी भ्रम पर टिका है। कहा जाता है, जैसा कर्म वैसी योनि। अष्टावक्र कहते हैं, कर्म शरीर और मन करते हैं, आत्मा साक्षी है। साक्षी को फल नहीं मिलता, लेकिन जब तू साक्षी को कर्ता मान लेता है, तब तू स्वयं को कर्म फल का भोगी मानने लगता है। 84 लाख योनियों का भय वास्तव में मैं शरीर हूं, इस मान्यता को मजबूत करता है। यह मान्यता मनुष्य को आजाद नहीं करती, बल्कि और बांध देती है। अष्टावक्र का पूरा प्रयास इस एक गलत पहचान को तोड़ना है। जब तू यह देख लेता है कि तू कभी किसी योनि में गया ही नहीं, तब प्रश्न बदल जाता है। फिर तू यह नहीं पूछता कि मैं कहां जाऊंगा, बल्कि यह समझता है कि मैं कभी गया ही नहीं था। यहीं से अष्टावक्र की क्रांति शुरू होती है। वे भविष्य की मुक्ति नहीं देते, वे वर्तमान की पहचान देते हैं। और जब पहचान बदलती है, तब योनियाएं अपने आप गिर जाती हैं। अब अंतिम और सबसे तीखा प्रश्न बचता है, यदि न आत्मा भटकती है, न योनियाएं वास्तविक हैं, तो बंधन किसका है और मुक्ति किसकी है? जब आत्मा न किसी योनि में जाती है, न किसी देह में आती है, न कभी बंधी थी, तो फिर बंधन किसका है और मुक्ति किसकी है? अष्टावक्र गीता का उत्तर बहुत स्पष्ट है, लेकिन मन को असहज करने वाला है। बंधन आत्मा का नहीं है, बंधन पहचान का है। जिस क्षण तू स्वयं को शरीर और मन मान लेता है, उसी क्षण तू बंधन में प्रवेश कर जाता है। और जिस क्षण यह पहचान टूटती है, उसी क्षण मुक्ति घट जाती है। अष्टावक्र कहते हैं, तू जो है वह कभी बदला ही नहीं। बदला केवल यह भ्रम कि मैं कौन हूं। यही भ्रम जन्म कहलाता है, यही भ्रम मृत्यु कहलाता है, और यही भ्रम 84 लाख योनियों की पूरी कथा रचता है। वास्तव में न कोई गिरा, न कोई उठा, न कोई आगे बढ़ा, न कोई पीछे लौटा। चेतना सदा वहीं रही जैसी वह थी। मनुष्य जिस क्षण यह मान लेता है कि उसे कहीं पहुंचना है, किसी अवस्था को प्राप्त करना है, उसी क्षण वह यात्रा में फंस जाता है। 84 लाख योनियां इस यात्रा का नक्शा नहीं है, बल्कि इस यात्रा के भय का चित्रण है। अष्टावक्र इस पूरे ढांचे को एक ही वाक्य में तोड़ देते हैं, तू मुक्त है अभी और यहीं। यहां कोई क्रम नहीं है, कोई साधना सूची नहीं है, कोई जन्म जन्म का हिसाब नहीं है, क्योंकि जो क्रम में आता है वह समय में बंधा होता है, और आत्मा समय से परे है। इसलिए आत्मा की कोई यात्रा नहीं हो सकती। जो यात्रा करता है वह मन है, और मन ही योनियों की कहानी गढ़ता है। जब यह देखा जाता है कि मैं साक्षी हूं, कर्ता नहीं, भोगी नहीं, तब कर्म ढीले पड़ जाते हैं। कर्म ढीले पड़ते ही कर्मफल का डर गिर जाता है, और जब कर्मफल का डर गिरता है, तब योनियों का पूरा तंत्र अपने आप ढह जाता है, क्योंकि यह पूरा तंत्र डर पर खड़ा है। अष्टावक्र मुक्ति को भविष्य में नहीं रखते। वे कहते हैं, जो तू खोज रहा है वही तू है, इसलिए न मुक्ति पानी है, न बंधन तोड़ना है, केवल एक भ्रांति को देख लेना है, और देखना ही समाप्ति है। इस दृष्टि से 84 लाख योनियां एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक संकेत है। संकेत इस बात का कि तू जिस भी अवस्था में फंसा हुआ है, वह अवस्था तेरी वास्तविकता नहीं है, और जिस क्षण तू यह समझ लेता है,
उसी क्षण तू किसी भी योनि में नहीं रहता। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता भय नहीं देती, लालच नहीं देती, स्वर्ग नरक का व्यापार नहीं करती। वह केवल आईना दिखाती है, और आईने में जो दिखता है वह बदलने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। अंत में कोई घोषणा नहीं है कि तू मुक्त हो गया, क्योंकि घोषणा भी अहंकार की होती है। केवल एक मौन समझ बचती है, न मैं कभी बंधा था, न मुझे कहीं जाना है। यहीं 84 लाख योनियों की पूरी कथा समाप्त हो जाती है, और यहीं अष्टावक्र की शिक्षा शुरू होती है। बिना भय, बिना आशा, बिना यात्रा। यदि 84 लाख योनियां भी एक धारणा है, तो यह धारणा पैदा किसने की? अष्टावक्र गीता यहां किसी शास्त्र, आश या परंपरा को दोष नहीं देती। वह सीधे मनुष्य के डर की ओर इशारा करती है। मनुष्य मृत्यु से डरता है, अज्ञान से डरता है, अनिश्चितता से डरता है, और जहां डर होता है वहां कहानियां बनती हैं। 84 लाख योनियां उस डर को नियंत्रित करने की सबसे प्रभावी कथा है। जब मनुष्य को कहा जाता है कि अगर तू ऐसा करेगा तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा, तो वह नैतिक नहीं, भयभीत हो जाता है। अष्टावक्र इस नैतिकता को ही जड़ से काट देते हैं। वे कहते हैं, जो डर से अच्छा बनता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि डर स्वयं बंधन है। मनुष्य को बताया गया कि वह अधूरा है, अशुद्ध है, पतित है, और उसे शुद्ध होने के लिए लंबी यात्रा करनी है। इसी यात्रा को जन्म जन्म का नाम दिया गया। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, अधूरा मानना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। जो पूर्ण है वह यात्रा कैसे करेगा? 84 लाख योनियां एक प्रकार का आध्यात्मिक समय सारणी है। पहले पशु, फिर मनुष्य, फिर देवता, फिर मुक्ति। लेकिन अष्टावक्र इस पूरी सीढ़ी को ही भ्रम कहते हैं। वे कहते हैं, तू सीढ़ी पर चढ़ने वाला नहीं है, तू वह है जिस पर सीढ़ी टिकी हुई है। यहां कोई विकास नहीं है, कोई उत्कर्ष नहीं है, क्योंकि विकास देह का होता है, चेतना का नहीं। चेतना न आदिम है न विकसित, वह सदा वही है। इसलिए चेतना का पशु से मनुष्य और मनुष्य से देवता बनने का विचार केवल शरीर केंद्रित सोच है। जब यह समझ आता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तब सारी योनियाएं अपने आप गिर जाती हैं। तब न नरक का डर बचता है, न स्वर्ग का लालच। और जब डर और लालच दोनों गिर जाते हैं, तब मन पहली बार शांत होता है। अष्टावक्र का मार्ग सुधार का नहीं, बोध का है। वे नहीं कहते कि तू बदल जा, वे कहते हैं, तू जो समझ रहा है वही गलत है। और जैसे ही यह दिखता है, कोई अभ्यास शेष नहीं रहता। अंत में केवल एक सच्चाई बचती है, न कभी कोई आत्मा पशु बनी, न मनुष्य बनी, न देवता बनी। ये सब नाम और रूप मन के हैं। आत्मा केवल साक्षी रही। 84 लाख योनियां तब तक सच लगती हैं जब तक देखने वाला सोया हुआ है, और जैसे ही देखने वाला जागता है, कहानी अपने आप समाप्त हो जाती है। यहीं अष्टावक्र गीता मौन हो जाती है, क्योंकि सत्य को आगे समझाया नहीं जा सकता, उसे केवल देखा जा सकता है। और जब यह देखा जाता है, तब न कोई जन्म बचता है, न कोई मृत्यु, न कोई अगला जन्म, न कोई पिछला, केवल वही जो सदा से है,